हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है इंग्लिश ग्रामर का, आइदर और नाइदर। कैसे इस दो वर्ड का यूज किया जाता है इस बारे में हम सीखेंगे। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है, क्योंकि कभी आइदर का यूज हम एज ए एडजेक्टिव करते हैं, कभी आइदर का यूज हम लोग प्रोनाउन के जैसे करते हैं, कभी आइदर का यूज हम लोग कंजंक्शन के जैसे करते हैं, कभी आइदर का यूज एडवर्ब के जैसे होता है। और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट हैं ये, आपने पढ़े जरूर होंगे, लेकिन इनको यहाँ पर एज अ टॉपिक वाइज मैं आपको यहाँ पे आज पढ़ाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं आइदर और नाइदर का यूज कैसे किया जाता है। लगभग सिमिलर वर्ड है, बस इतना याद रखिएगा। एक का मतलब होता है कोई एक, इसका मतलब होता है आइदर का मतलब होता है कोई एक। ओके, दो में से कोई एक इसकी मीनिंग होती है। पहले वाले का मतलब होता है दो में से कोई एक। ओके, ये आइदर की मीनिंग होती है। वहीं पे नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं। तो सबसे बेसिक जो मीनिंग है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, और नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से इसका यूज दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर एज अ एडजेक्टिव यूज बताया गया है, बोला गया है कि आइदर नाइदर के जस्ट बाद में क्या आएगा, एक सिंगुलर नाउन आएगा। भाई, किसी वर्ड के जस्ट बाद में नाउन आ रहा है, जैसे आइदर गर्ल, आइदर स्टूडेंट, तो इसका मतलब है यहाँ पे मेन वर्ड क्या, मेन वर्ड है गर्ल, मेन वर्ड क्या है, स्टूडेंट। तो मेन वर्ड अगर स्टूडेंट है तो बाकी बचा क्या होता है, बाकी बचा एडजेक्टिव होता है, आपको हम बताए हुए हैं। यहाँ पे जैसे आइदर गर्ल में गर्ल आपका जो है मेन वर्ड है, तो बाकी बचा क्या, एडजेक्टिव है। इसका मतलब यहाँ पे आइदर गर्ल में आइदर आपका एडजेक्टिव है, और नाइदर स्टूडेंट में नाइदर आपका क्या है, ये भी एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे आइदर और नाइदर एडजेक्टिव के जैसे यूज किए गए हैं। अब बात करें ग्रामर की, तो आइदर नाइदर के जस्ट बाद जब इस तरीके से एडजेक्टिव के फॉर्म में, जब भी एडजेक्टिव जैसे यूज किया जाता है और इसके जस्ट बाद कोई नाउन आ रहा है, तो वो नाउन आपका सिंगुलर होगा। नाउन कैसा होगा आपका, सिंगुलर होगा। एडजेक्टिव के फॉर्म में अगर आप आइदर नाइदर का यूज कर रहे हो, तो अगर आगे कोई वर्ब आएगी तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। बात करें प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन भी आपका सिंगुलर होगा। ओके, एज अ एडजेक्टिव इसके बाद हमेशा सिंगुलर चीजें आती हैं। जैसे आइदर गर्ल हैज कंप्लीटेड हर वर्क, तीन चीजें यहाँ पे आई हैं एज अ एडजेक्टिव। जब यहाँ पे आइदर को यूज किया गया, तो आइदर के बाद में एक सिंगुलर नाउन आया है, इसके बाद में एक आपकी सिंगुलर वर्ब हैज आ रही है, और इसके बाद आपने एक सिंगुलर प्रोनाउन हर का यूज किया गया है। तो ये आपका एकदम सही सेंटेंस है, आइदर गर्ल हैज कंप्लीटेड हर वर्क। तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव जैसे यूज किया गया है। जैसे नाइदर स्टूडेंट, भाई नाइदर के बाद में सिंगुलर नाउन आएगा, सही बात है। नाइदर के बाद में जो वर्ब आएगी सिंगुलर आएगी, इसके लिए कोई प्रोनाउन आया है तो सिंगुलर आएगा, सही है। जब भी हम आइदर और नाइदर का यूज एज अ एडजेक्टिव करते हैं, दोस्तों वहां पर सारी चीजें सिंगुलर होती हैं। नाउन भी सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगी, और प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। अगला कॉन्सेप्ट बताया गया कैसे हम आइदर और नाइदर का यूज एज अ प्रोनाउन करते हैं। तो अगर प्रोनाउन के जैसे आप यूज करोगे, तो आपको पता है जब हम कोई प्रीपोजिशन यूज करते हैं, तो उसके आगे और उसके पीछे नाउन या प्रोनाउन होते हैं। भाई, प्रीपोजिशन का काम ही होता है नाउन और प्रोनाउन को, या नाउन से नाउन को आपस में मिलाना। तो यहाँ पे आइदर का जब भी यूज किया जाए एज अ प्रोनाउन, तो समझ लेना कि वहां पे कोई ना कोई प्रीपोजिशन है, खास करके ऑफ। जब इस तरीके से लिखा जाए आइदर ऑफ नाइदर ऑफ, इसका मतलब ये प्रोनाउन है। जब आप ऐसे इस फॉर्म में लिखोगे आइदर ऑफ को नाइदर ऑफ को, तो यहाँ पे इसके बाद एक प्लूरल नाउन आएगा दोस्तों। ओके, यहाँ पे प्लूरल नाउन भी हो सकता है, और यहाँ प्लूरल प्रोनाउन भी हो सकता है। जैसे आइदर ऑफ देम, ठीक है, या तो प्लूरल नाउन आएगा और या तो प्लूरल प्रोनाउन आएगा। यहाँ पे देम भी हो सकता है, यहाँ पे स्टूडेंट्स या बॉयज भी हो सकता है। भाई, बॉयज को अगर किसी प्रोनाउन से आप रिप्लेस करोगे तो क्या आएगा, देम आएगा। तो यहाँ पर हम किसी प्लूरल नाउन का या प्लूरल प्रोनाउन का यूज करेंगे। आगे फिर वर्ब की बात की जाए, तो वर्ब भैया इस केस में चाहे ये प्रोनाउन के जैसे यूज किया जाए, चाहे एडजेक्टिव के जैसे यूज किया जाए, वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। फिर बात करें आगे, जो वर्ब के जो बाद प्रोनाउन आएगा, हिज या हर या देयर, इसमें से क्या होगा, तो कह रहे हैं यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन होगा इस जगह पे। जैसे यहाँ पे लिखा गया है आइदर ऑफ गर्ल्स, तो भाई आइदर ऑफ के बाद कोई नाउन आता है तो प्लूरल आता है। बोला जाए वर्ब, तो वर्ब सिंगुलर आती है।
तो आइदर ऑफ द गर्ल्स हैज कंप्लीटेड हर टास्क। दोस्तों यहाँ पे देखिए हर आया, सही है। यहाँ पे देयर नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन की जरूरत है। लेकिन अगर वहीं पे यहाँ पे गर्ल्स की जगह पे आप कोई प्रोनाउन यूज करना चाहो तो यहाँ पे प्लूरल आएगा, जैसे देम आएगा, अस आएगा, ठीक है, ऐसे प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। सेम एज नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स सही है। प्लूरल नाउन आएगा यहाँ पे, नाइदर ऑफ के बाद में, आइदर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन का यूज करते हो। और वहीं पे अगर आप ऑफ का यूज ना करते, सिंगुलर होता, आइदर गर्ल हैज कंप्लीटेड हर वर्क, और आइदर ऑफ कर दिया तो आइदर ऑफ द गर्ल्स हैज कंप्लीटेड हर वर्क। ओके, वर्ब सिंगुलर आएगी, प्रोनाउन आपका सिंगुलर आएगा। ओके, यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों हमने यहाँ पर इस सेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इंक्लूड किए हैं, जो आपके सीजीएल में, सीएचएल में और जहां जहां पूछे गए हैं, आइदर ऑफ का यूज करके या नाइदर ऑफ का यूज करके, जिस तरीके से, हर एक तरीके से मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं। सेशन के लास्ट में हम सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं अगले यूज पर। अगला यूज दिया गया है कैसे ये कंजंक्शन के तौर पे यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये जब कंजंक्शन के तौर पे यूज किया जाता है तो आइदर के साथ में और का और नाइदर के साथ में नॉर का यूज किया जाता है। ये कंजंक्शन का पार्ट हो जाता है। आइदर के साथ में और आता है और नाइदर के साथ में नॉर आता है। तो जब आप सेंटेंस लिखोगे ही इज नाइदर इंटेलिजेंट, ओके, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है नाइदर के साथ में क्या आना चाहिए, नॉर आना चाहिए, और यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, नॉर होना चाहिए। सेम एज आपने लिखा दे आर गोइंग टू आइदर मार्केट और टेम्पल, तो आइदर के साथ में आप नॉर का नहीं दोस्तों क्या यूज करोगे, और का यूज करोगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आइदर के साथ में और आता है और नाइदर के साथ में नॉर आता है। ये आपका एक बहुत ही अच्छा और बेसिक पॉइंट है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दोस्तों पूछा जाता है वर्ब को लेकर के कि अगर आइदर और दो कंजंक्शन है, ओके, आइदर और दो कंजंक्शन है, नाइदर नॉर दो कंजंक्शन है, और ये दो सब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं। एक सब्जेक्ट आपका ये है, दूसरा सब्जेक्ट आपका है, सेम ऐसे यहाँ पे पहला सब्जेक्ट आपका ये है, दूसरा सब्जेक्ट ये है। तो पूछा जाएगा कि वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी। तो दोस्तों हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते कि सिंगुलर हमेशा होगी या प्लूरल होगी। देख करके डिसाइड होता है। किसको देख करके, कि जो वर्ब आती है ये दूसरे वाले सब्जेक्ट को देख करके आती है। ये जो वर्ब आएगी दूसरे वाले सब्जेक्ट को देख करके आती है, जो सब्जेक्ट आपका ये वाला होता है, जो सब्जेक्ट आपका दूसरा वाला होता है, इसको देख करके वर्ब आती है। अब अगर ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है यहाँ पे तो प्लूरल वर्ब आएगी। इसका मतलब जो पहला वाला सब्जेक्ट होता है उसका कोई वजूद नहीं होता है यहाँ पे। ये चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कोई मतलब नहीं है। जो मायने रखता है ये रखता है कि आपका सेकंड सब्जेक्ट कैसा है। तो दोस्तों यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, आपको देखना है कि आप यहाँ पर क्या वर्ब फिल करोगे। हैज आएगा, आर आएगा, इज आएगा, या फिर एम आएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे आइदर के साथ में और का यूज किया गया है, ये कंजंक्शन बना है आइदर और यहाँ पे। और जब भी आइदर और कंजंक्शन के तौर पे आते हैं और डिसाइड ये करना है कि वर्ब यहाँ पर ही के लिए आएगी, आई के लिए आएगी, या दोनों के लिए मिला करके आएगी, तो आपको क्या बताया गया, जो वर्ब आती है हमेशा दूसरे वाले सब्जेक्ट के लिए आती है। तो दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पर आई है। दोस्तों आई के साथ में ना तो कभी हैज आता है, ना तो आई के साथ कभी आर आता है, ना ही आई के साथ कभी इज आता है। आई के साथ एम आता है। गिवन ऑप्शन में से सुटेबल क्या होगा, एम होगा। दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे देखा जाता है दोस्तों। ओके, अगले कॉन्सेप्ट यहाँ पे बढ़े तो दिया गया है कैसे आप आइदर का या नाइदर का एज अ एडवर्ब यूज करते हो। कैसे नाइदर या नॉर का यूज आप एज अ एडवर्ब करते हो। तो एडवर्ब के तौर पे क्या कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। कि जैसे एक सेंटेंस आपका लिखा जाएगा, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, वो, उसने क्रिकेट नहीं खेला या वो क्रिकेट नहीं खेलता था। अब यहाँ पे ये सेंटेंस जब खत्म होता है तो यहाँ पे जोड़ के आपको थोड़ा सा ये भी बताना है, और ना ही मैं खेलता था। ओके, नॉर डिड आई। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, कि जब भी कोई दूसरा सेंटेंस, मतलब एक सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया और लास्ट में यहाँ पे नीदर या नॉर का यूज अगर दिया गया है, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि जब दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होगा, ये पहला सेंटेंस यहाँ पे आपका खत्म हो गया है, उसके बाद यहाँ पे दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, किससे, नॉर से। तो जब भी कोई सेंटेंस नॉर से स्टार्ट होगा, और नॉर वहां पे क्या है आपका, एक एडवर्ब है। तो जब भी कोई नेगेटिव एडवर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है उसके जस्ट बाद में हम लोग रखते हैं हेल्पिंग वर्ब,
उसके बाद आता है सब्जेक्ट। जब भी आप नॉर का या नाइदर का यूज करोगे, किसी नेगेटिव वर्ड का यूज आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में करोगे, उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, तब आएगा सब्जेक्ट। इसलिए दोस्तों यहाँ पे ये वाला जो सेंटेंस आपका है सही है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो सही सेंटेंस आपका होगा नॉर डिड आई। दोस्तों ये आपके जो है कम से कम 5 कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं आइदर और नाइदर को लेकर के। अब हम आगे जो है प्रोसीड करेंगे और देखेंगे प्रीवियस ईयर में कैसे जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं इस कॉन्सेप्ट को लेकर के। तो आइए बढ़ते हैं जरा। CHSL 2022 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नाइदर ऑफ टू कंपनीज आर विनिंग इन द प्राइस वॉर। ठीक है, तो ये अंडरलाइन में कर दे रहा हूं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछा गया है यहां से लेकर कहां तक, यहां तक, विनिंग तक। ये यहां पूछा गया, इसको आपको इंप्रूव करना है अगर कोई प्रॉब्लम है तो। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया हुआ है, नाइदर ऑफ के बाद में आप टू का मतलब नाइदर का यूज दो के लिए किया जाता है, सही बात है, दो आया हुआ है। नाइदर ऑफ के बाद में जब कोई नाउन आता है नाइदर ऑफ के बाद तो प्लूरल आएगा, कंपनीज लिखा सही है। लेकिन भैया नाइदर या नाइदर ऑफ के लिए वर्ब कभी प्लूरल नहीं होती है, गलत हो गया ये। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा गलत हो गया, फोर्थ वाला। फिर यहाँ पे देखिए तो नाइदर ऑफ के बाद यहाँ पर भी गलत दिया हुआ है, ये भी गलत हो गया। अब बात करें यहाँ पर तो नाइदर ऑफ के बाद में जब भी कोई नाउन आता है प्लूरल आता है, भाई ये भी गलत हो गया। बचा कौन सा, ये जो कि सही भी है, नाइदर ऑफ टू कंपनीज, यहाँ पे प्लूरल नाउन लिखा है, वर्ब आपकी सिंगुलर आ रही, पूरी तरीके से ये सही है। कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट में हमें करके बताएं। अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है या आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, तुरंत आप हमें कमेंट करिए, हम आपको बताते हैं। अगला सेंटेंस आपका दिया गया है, द पुलिस अरेस्टेड टू यंग मैन। पुलिस ने दो यंग मैन को जो है अरेस्ट किया है, बट नाइदर ऑफ देम वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉबरी। लेकिन उनमें से कोई भी रॉबरी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं। दोस्तों मैंने बताया दो के लिए आप नाइदर का यूज कर सकते हो। अगर मीनिंग क्या है, दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं की मीनिंग आ रही, नाइदर का यूज कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि नाइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा होगा या प्रोनाउन कैसा होगा। तो नाइदर ऑफ के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आता है प्लूरल आता है, यहाँ पे देम लिखा गया, सही है। बात की जाए वर्ब कैसी आती है, दोस्तों वर्ब सिंगुलर आती है, यहाँ पे वर्ब दिया गया यही गलत है। क्या होना चाहिए यहाँ पर, यहाँ पर वॉज होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब आएगी, आपको बताया गया है। CHSL 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप देखेंगे हर एक एग्जाम में इस वर्ड की फ्रीक्वेंसी होती है, आइदर नाइदर हमेशा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया CHSL 2020 में, फिर से जो है रिपीट किया गया, नाइदर द पेरेंट नॉर द चाइल्ड। दोस्तों आप कमेंट करके आप बताओ जल्दी से कि यहाँ पर नाइदर का यूज किस तरीके से दिया गया है। ये नाउ यहाँ पे एडजेक्टिव के जैसे है, ये कंजंक्शन के जैसे है, प्रोनाउन के जैसे है, या फिर एडवर्ब के जैसे है। सेंटेंस लिखा गया है, नाइदर द पेरेंट्स नॉर द चाइल्ड वर हैप्पी अबाउट द रिजल्ट। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, क्योंकि जब भी नाइदर का यूज किया जाता है अक्सर देखा जाता है वर्ब पूछी जाती है कि सिंगुलर होगी कि प्लूरल होगी, ज्यादातर कॉन्सेप्ट इसका यही बनता है। तो नाइदर, यहाँ पे नाइदर के साथ में नॉर आया है दोस्तों, और नाइदर के साथ में नॉर आया, आपने कंजंक्शन देख लिया, पेयर देख लिया, सही है। तो नाइदर के साथ में जाहिर सी बात है नॉर आता है। जब भी नाइदर नॉर का यूज किया जाता है, तो अगर ये सब्जेक्ट को जोड़ रहा है, दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं, पेरेंट्स यहाँ पहला सब्जेक्ट है, दूसरा सब्जेक्ट चाइल्ड है, तो वर्ब जब आती है तो वर्ब दूसरे वाले सब्जेक्ट के लिए आती है। मैंने बताया दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है दोस्तों, चाइल्ड, जो कि सिंगुलर है। चाइल्ड के लिए प्लूरल वर्ब वर नहीं वॉज आनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे वर गलत हो गया, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। और कौन सा गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। अब दो ऑप्शन है, यहाँ पे वॉज हैप्पी फॉर दिया गया, यहाँ पे वॉज हैप्पी विद दिया गया है। देखना है क्या सही होगा, वॉज हैप्पी फॉर द रिजल्ट या वॉज हैप्पी विद द रिजल्ट। तो भाई हैप्पी विद द रिजल्ट होता है, नाइदर द पेरेंट्स नॉर द चाइल्ड वॉज हैप्पी विद द रिजल्ट, आपका फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों CGL 2016 में पूछा गया है, तो पुराना क्वेश्चन, लेकिन आपको जो है इससे मतलब नहीं है, नया पुराना आपको कॉन्सेप्ट से मतलब है कि आइदर लता और, भाई कंजंक्शन यहाँ पे पूछा गया तो आइदर के साथ में और आता है, एकदम सही बात है। बात देखनी यहाँ पे वर्ब को लेकर की, वर्ब यहाँ पे हैव आएगा कि हैज आएगा। अभी जस्ट बताया जा रहा है कि भाई दूसरा जो सब्जेक्ट होता है उसके लिए वर्ब आती है, तो यहाँ पे माला के लिए भैया हैज होना चाहिए। तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आपका गलत हो गया, यहाँ पे भी गलत हो गया। बचा कौन सा ऑप्शन है देखा जाए तो नाइदर के साथ में दोस्तों और नहीं आता है, ये गलत हो गया। तो बचा ऑप्शन है आइदर और, आइदर लता और माला हैज डन इट, आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। जल्दी से आ जाइए
फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे नाइदर ऑफ का यूज दिया गया दोस्तों, यहाँ पे रेडी हो जाए। नाइदर ऑफ के बाद जो नाउन आता है प्लूरल आता है, यहाँ पे आपको एक प्लूरल नाउन दिख रहा होगा, लीडर्स। सही है भाई। नाइदर ऑफ द स्काउट लीडर्स, कोई भी स्काउट लीडर्स, ठीक है, नहीं जानता है। देखो भैया यहाँ पे नो दिया हुआ है, नाइदर के बाद जब कोई वर्ब आती है तो सिंगुलर वर्ब होती है। और दोस्तों सिंगुलर वर्ब वो होती है जिसमें यस या ईएस लगा होता है, ठीक है। अगर वर्ब में यस या ईएस लगा है तब वो सिंगुलर वर्ब होती है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे एरर आपकी दी गई है। नोज होना चाहिए। नाइदर ऑफ द स्काउट लीडर नोज हाउ टू ट्रैप वाइल्ड एनिमल्स, कोई भी स्काउट लीडर्स नहीं जानता है कैसे वाइल्ड एनिमल को ट्रैप किया जाए, कैसे उनको जो है बंदी बनाया जाए। तो ये आपका सेंटेंस है दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, दिया गया ही डिड नॉट नो, सेंटेंस दिया गया ही डिड नॉट नो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड आई डिड नॉट आइदर, और मुझे भी नहीं पता है। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी आप दूसरे सेंटेंस में एज अ एडवर्ब आप कभी भी नाइदर का आइदर का यूज करते हो तो उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसको तो सबसे लास्ट में लिखा गया है, जबकि ये पैटर्न कौन सा है, एडवर्ब वाला है। तो एडवर्ब वाला सेंटेंस है तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सेंटेंस की मीनिंग पास्ट में निकल रही है और नेगेटिव निकल रही है, तो भाई आइदर का यूज करेंगे नहीं, आइदर का यूज करेंगे नहीं, ठीक। यहाँ पे ये सेंटेंस हो गया आपका गलत, दो ऑप्शन आपके गलत हो गए हैं, तीसरा और चौथा। बचा आपका दो ऑप्शन है, नाइदर डू आई नाइदर डिड आई। जब इधर पास्ट की मीनिंग है तो इधर भी पास्ट आएगा। आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा, नाइदर डिड आई। भाई यहाँ पे पास्ट दिया गया तो इधर भी पास्ट आएगा, डिड आई। आप कहोगे सर ये वाला क्यों नहीं हुआ, तो आइदर डिड आई, यहाँ पे नेगेटिव मीनिंग निकल रही है, इधर भी नेगेटिव मीनिंग नाइदर आएगी, इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सेंटेंस दिया गया है, द प्ले वॉज आइदर एज फनी और एज डिस्टर्बिंग एज शिवांग टोल्ड इट वॉज। तो देखो सेंटेंस सेंस क्या बन रहा है, आइदर के साथ में और आ रहा है, भाई सही तो होना चाहिए, देख लेते हैं सेंस सही है कि नहीं। द प्ले वॉज आइदर एज फनी और एज डिस्टर्बिंग एज शिवांग टोल्ड इट वॉज। देखो सेंस क्या बन रहा है, देखा जाए यहाँ पे तो भाई नाइदर के साथ में और नहीं आएगा पहली चीज। सेम ऐसे ही आइदर के साथ में नॉर नहीं आएगा, तो ये दो ऑप्शन आपके जो है, दो ऑप्शन आपके गलत हो गए हैं। अब देखना इसमें से सही आंसर क्या होगा। द प्ले वॉज आइदर एज फनी और एज डिस्टर्बिंग, या तो फनी था या तो डिस्टर्बिंग था, एज शिवांग टोल्ड इट वॉज। अब देखो यहाँ पर मामला फंस रहा है, ठीक है। यहाँ पर सोचने वाली बात है कि आइदर के साथ में जो और दिया गया सही है, यहाँ पे फनी दिया गया है, यहाँ पे एस दिया गया है, सही तो लग रहा है। दिक्कत क्या है यहाँ पर, दोनों बस इतना फर्क है, इसमें नाइदर नॉर दिया गया, इसमें आइदर और दिया गया है। अब यहाँ पर भाई जो है आपको सोचना है कि दोनों की मीनिंग आपको क्लियर करना है। मीनिंग अगर आप क्लियर करेंगे तब होगा। अगर नेगेटिव मीनिंग होगी तो हम नाइदर नॉर का यूज करेंगे, और अगर पॉजिटिव मीनिंग होगी तो हम आइदर और का यूज करेंगे। यहाँ पर डिपेंड करता है मीनिंग पे। देखिए अब अगर आप कोई शो देख करके आते हो, कोई मूवी देख करके आते हो, और वो मूवी अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगी तो आप क्या कहोगे कि मूवी ना तो बहुत ज्यादा अच्छी थी और ना ही बहुत ज्यादा इंटरटेनिंग थी, या आप बोलोगे मूवी ना ही बहुत ज्यादा बोरिंग थी और ना ही बहुत ज्यादा अच्छी थी, मतलब एवरेज थी, ऐसे ही बोलोगे ना। अब आप अगर मूवी देख के आ रहे हो और आप ये बोलो कि मूवी या तो अच्छी थी या तो बोरिंग थी, भाई ये तो बोलोगे नहीं। आप उसका रिजल्ट बताओगे, ना ही बोरिंग थी और ना ही जो है इंटरटेनिंग थी, मतलब बीच की थी, एवरेज थी। तो आप नाइदर का यूज करते हो, सेंस पे यहाँ पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सेंस नाइदर का निकल रहा है दोस्तों, बहुत ही क्लोज, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है। लेकिन अगर सेंस पे आप जाओ, सेंटेंस की मीनिंग निकाल ले जाओ, थोड़ा सेंस निकाल ले जाओ, क्लियर हो जाएगा। अगले सेंटेंस में बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस दिया गया है, दिस वॉज नो स्ट्रेंज साइट, देखने में ऐसा कुछ नहीं था कि जो स्ट्रेंज लगे, टू द बॉय, बॉय के लिए, बाय दैट टाइम, उस समय, फॉर ही हैड नाइदर गन और स्पीयर। दोस्तों ये CHSL 2012 में अभी आपका एग्जाम हुआ है, उसमें जो है ये पूछा गया है। तो नाइदर के साथ दोस्तों आपको यहाँ पे कंजंक्शन पूछा गया, बहुत आसान, यहाँ पे और दिया गया, गलत है। इसका मतलब आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है, नाइदर के साथ में नॉर आता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, नाइदर द टीचर्स और द प्रिंसिपल। दोस्तों नाइदर के साथ में कंजंक्शन की बात की गई है और यहाँ पे गलत है, तो यहाँ पे आपको देखना है, नो इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, खैर। फिर आप कहोगे नाइदर के साथ में आइदर गलत, नाइदर के साथ में और गलत, नाइदर के साथ में नॉर सही है। अब देखना ये है
कि डिफरेंस क्या आ रहा था। डिफरेंस दोस्तों यहाँ पे लाइक और लाइक्स का आ रहा है, जो कि एक वर्ब है। तो आपको बताना है लाइक होगा कि लाइक्स होगा। यहाँ पे नाइदर नॉर दो सब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं। पहला सब्जेक्ट है टीचर्स, दूसरा सब्जेक्ट है प्रिंसिपल। दोस्तों बताओ प्रिंसिपल के लिए लाइक लिखोगे कि लाइक्स लिखोगे? तो आप कहोगे प्रिंसिपल सिंगुलर है, लाइक्स आएगा। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। सीजीएल 2022 में, ठीक है, ये एग्जाम हुआ था 2000 दिसंबर 2022 में। इसका क्वेश्चन है, पूछा गया है नाइदर द डॉक्टर्स नॉर द नर्स। फिर से आपसे वर्ब ही पूछी जाएगी दोस्तों, एकदम कंफर्म कर लीजिए। इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ कहाँ पे नाइदर का यूज किया जाता है। अगर आपने ये बढ़िया से वीडियो देख लिया, एक बार नहीं आप इसको 2 बार देख लीजिए, आप एकदम से कंफर्म कर लीजिए कहाँ कहाँ पे इस वर्ड का यूज किया जाता है। तो नाइदर द डॉक्टर नॉर द नर्स वॉज आएगा भैया, क्योंकि वर्ब किसके लिए आएगी? नर्स के लिए, और नर्स के लिए वर्ब क्या आएगी? वॉज। तो यहाँ पे वॉज होना चाहिए। ओके, कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी? पार्ट यहाँ पे दिया गया है, ये सेकंड पार्ट में आपकी एरर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सी वॉज आइदर राइट नॉर रॉन्ग। नाइदर राइट नॉर रॉन्ग दोस्तों, तुरंत देखते ही आप कहोगे कि यहाँ क्या होगा? नाइदर होना चाहिए, सेकंड थर्ड ऑप्शन आपका आएगा। अगला सेंटेंस है, आई डिड नॉट बाई नाइदर ऑफ द टू ड्रेसेस। ओके, आई डिड नॉट बाई, मैंने नहीं खरीदा। ठीक है, तो यहाँ पे सेंस क्या बन रहा है आपका? क्या एरर आएगी कि मैंने नहीं खरीदा नाइदर ऑफ द टू ड्रेसेस। मैंने दोनों में से क्या कहना चाह रहे हो? मैंने दोनों में से कोई भी नहीं खरीदा। चलिए, अब आपको हम एक चीज और बता दें, बहुत ही बढ़िया सेंटेंस यहाँ पे मिला है दोस्तों आपको कि सर दो के लिए तो हम लोग नाइदर का यूज कर सकते हैं, और एरर क्या बनेगी? नाइदर की जगह आइदर करते, आई डिड नॉट बाई आइदर ऑफ द टू ड्रेसेस, मैंने दोनों में से एक भी नहीं खरीदा। चलो ठीक है, आइदर आप कर सकते हो, ठीक है, सेंस अगर ये बना रहे हो। दूसरी चीज एक ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, इधर नॉट दिया गया है, और नॉट के साथ में नाइदर सेंस मैच नहीं कर रहा है कि मैंने नहीं खरीदा। ठीक है, आई डिड नॉट बाई नाइदर ऑफ द टू ड्रेसेस, मैंने दोनों में से कोई नहीं खरीदा। तो आप नॉट भी लगा के चल रहे हो, नाइदर भी लगा के चल रहे हो, गलत हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों नॉट के साथ में आप आइदर लगा दो, ज्यादा अच्छा है। मैंने दोनों में से एक भी नहीं खरीदा, या मैंने कोई नहीं खरीदा। आई डिड नॉट बाई ऑफ द टू ड्रेसेस, आइदर लिख दो, ज्यादा अच्छा है। ओके, क्योंकि नॉट लगा हुआ है, नॉट के साथ में आप नाइदर का यूज करना सही नहीं होगा, क्योंकि एक ही पार्ट में है। इधर नॉट भी है, इधर जो है नाइदर भी है। तो यहाँ से दोस्तों नाइदर को हटा के आइदर कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा कि आई डिड नॉट बाई आइदर ऑफ द टू ड्रेसेस, मैंने दोनों में से एक भी नहीं खरीदा, ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सीजीएल 2021 का ये क्वेश्चन रहा। अगला क्वेश्चन है सीएचएसएल 2022 का, फिर से एक क्वेश्चन आ गया है। दे नो, ठीक है, वे जानते हैं, दे विल फेस आइदर अ स्विफ्ट बैकलेस और डिफेनिंग साइलेंस। तो यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, देखना है क्या रहा है। तो आइदर आ रहा है, इधर जो है डिफेनिंग आ रहा है दोस्तों। अब देखना है यहाँ पे कोई एरर है कि नहीं। तो आप कहोगे आइदर के साथ में क्या आता है? और आता है, सही है। ठीक है, मीनिंग भी निकल रही है कि वे जानते हैं कि उन्हें फेस करना होगा आइदर स्विफ्ट बैकलेस, मतलब उन्हें एक जोरदार जो है बैकलेस, मतलब कि उनको जो है बाहर निकाला जा सकता है, या फिर उनको जो है डिफेनिंग साइलेंस, मतलब सुन करके भी अनसुना करने वाली बात हो, मतलब कि आप गलत होते देख रहे हो लेकिन आप चुपचाप बैठे रहो, दोनों में से कोई एक करना पड़ेगा। तो सेंटेंस भी सही है, मीनिंग भी सही है, आइदर और का यूज भी सही है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे कोई एरर नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका दिया गया है यहाँ पर, नाइदर ऑफ द टू हैव क्लियर्ड। दोस्तों दो के लिए आप नाइदर का यूज कर सकते हो, और नाइदर के बाद में दो की मीनिंग आ सकती है, प्लूरल सेंस आ सकता है, लेकिन दोस्तों वर्ब कभी प्लूरल नहीं होती है। तो यहाँ पे जो हैव आया है ना, गलत है। तो हैव गलत है यहाँ पर, इसमें भी गलत है, और नो इम्प्रूवमेंट ये भी गलत है। अब देखना यहाँ पर ये है, यहाँ पे भी हैव आ गया, ये भी गलत हो गया। बचा कौन सा? लास्ट वाला देख लेते हैं। नाइदर ऑफ द टू, दोनों में से कोई नहीं। हैज क्लियर्ड, वर्ब सही है, सब कुछ सही है। सीएचएसएल 2022 में कई बार ये कॉन्सेप्ट आपका दोस्तों पूछा गया है, हर एक एग्जाम में ये चीजें पूछी जाती हैं। तो इसलिए इस सेशन को अगर आपने एक बार में थोड़ा सा समझा है, तो इसको आप दोबारा, आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से रिवाइज करके आप जो है फिर से देख लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको जो है आगे आने वाले वीडियोज, आप जो है बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको जितने भी आपके वीडियोज हैं आते हैं तुरंत आपको मिले, आप अवेयर रहे सारी चीजों से, ऐसे
जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।